Hello students, how are you? I hope you are doing good bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is A Face in the Dark. Let's begin. So before you start, do you have the courage to go into the dark all alone? Are you sometimes scared of a shadow in the night, or has any of your friends ever tried to scare you? Are you sometimes scared of a shadow in the night, or has any of your friends ever tried to scare you by pretending to be the ghost or a dangerous animal? Darkness creates fears and we get scared of something not existence. These stories tell us how mischievous students sometimes take revenge on their teachers by scaring them in this way. तो क्या कभी बच्चों ऐसा हुआ है कि आप डार्क में गए हो, अकेले गए हो, इतना है आपके अंदर हिम्मत और कि अकेले चले जाते हो, रात हो रखी है, बिल्कुल अंधेरा है और आपकी शैडो जो बनती है नाइट में बच्चों, उससे आप डर गए हो, किसी फ्रेंड ने आपको डरा दिया हो, या इस तरह से बच्चों किसी घोस्ट, डेंजरस कोई एनिमल्स के थ्रू आप डर गए हो? तो अगर ऐसा हुआ है तो शेयर कर सकते हैं क्लासमेट के साथ. तो यहाँ पर बच्चों स्टोरी जो है वो डार्कनेस से रिलेटेड है कि डार्कनेस जो है किस तरह से क्रिएट करती है डर को, और हम डर जाते हैं, फियर कर जाते हैं किसी की एग्जिस्टेंस को सोचते हुए. और स्टोरी में बताती है कि कैसे यहाँ पर बच्चों जो मिस्चीवियस स्टूडेंट है, कुछ शरारती बच्चे हैं, वो यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए टीचर्स को डराने लग जाते हैं, स्क्योरिंग देम बाय हिज वे, मींस रिवेंज के साथ कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी की होगी जिसकी वजह से वो टीचर को डराने की कोशिश करते हैं बच्चों. तो करते हैं स्टोरी को स्टार्ट बच्चों. So late one night, Mr. Oliver's an Anglo-Indian teacher was returning to his school. The school was on the outskirts of the hill stations of Shimla. The Shimla Bazaar, with its cinemas and restaurants, was about 3 miles from the school, and Mr. Oliver's, a bachelor, usually strolled into the town in the evening. Returning after dark, he would then take a shortcut through the pine forest. तो यहाँ पर बात है बच्चों नाइट की, रात में ही मिस्टर ऑलिवर जो एंग्लो इंडियन टीचर है बच्चों, वो स्कूल से लौट रहे थे, वॉज रिटर्निंग टू हिज स्कूल, एंड स्कूल बच्चों वहां पर था जहां पर हिल स्टेशन ऑफ शिमला के पास ही, उसी के पास में ही था. एंड शिमला बाजार लगता था, वहां पर सिनेमाज भी थे, रेस्टोरेंट भी थे, वहीं से आते थे. एंड 3 माइल्स की दूरी पर ही था, वहां पर जो स्कूल से इतनी दूरी पर ही था. देन मिस्टर ऑलिवर वहां पर आते थे और वो एक बैचलर थे, यूजुअली वहां पर ही टाउन में स्ट्रोल करते रहते थे शाम को, और रात को आते आते बच्चों उनको ज्यादा ही डार्क हो जाता था. ही वुड देन टेक अ शॉर्टकट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट, और शॉर्टकट लेने के लिए वो पाइन फॉरेस्ट से निकल कर आते थे ताकि उनको शॉर्टकट मिल जाए और जल्दी से वो घर पहुंच जाए. When there was a strong wind, the pine trees made a sad, eerie sounds had kept most people to the main road. But Mr. Oliver was not a nervous and imaginative man. He carried a torch with its gleam. The batteries were running down, moved fitfully down the narrow path forest, when its flickering lights fell on the figures of a boy who was sitting alone on a rock. Mr. Oliver stopped. Boys were not supposed to be out after dark. Then बच्चों यहाँ पर अब वो आ रहे हैं अकेले आराम से फॉरेस्ट में, और उनके ने टॉर्च पकड़ी हुई है मिस्टर ऑलिवर ने, और टॉर्च की लाइट धीरे धीरे बच्चों कम हो रही थी. लेकिन वो थोड़ा डर तो रहे थे और सोचे कि नहीं कोई बात नहीं, उनको यूजुअली आ जाते हैं वहां से, तो क्या फर्क पड़ता है. तो वहां पर देखते हैं एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है बच्चों रॉक के ऊपर, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वहां आराम से बैठा है. और उसको देखकर सोचते हैं अरे ये बच्चा कैसे बैठा हुआ है, उनको तो कहीं से लग ही नहीं था कि रात को, और बच्चा वो भी इस जंगल के अंदर. What are you doing here, boy? और जैसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आज मिस्टर ऑलिवर sharply. He moved closer so that she could recognize his mischievous. Then बच्चों वो मिस्टर ऑलिवर शार्पली पूछने लग जाते हैं क्या कर रहे हो, और जैसे ही थोड़ा उसके पास जाते हैं, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं उस बच्चे को. बट इवन एज ही अप्रोच द बॉय, मिस्टर ऑलिवर सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग. द बॉय appeared to be crying. His head hung down. He held his face in his hands and his body shook convulsively. It was strange, soundless weeping, and Mr. Oliver felt distinctly uneasy. Then बच्चों जैसे वो पास जाते हैं तो बच्चा रोता नजर आ रहा है कि वो ऐसा अपीयर हो रहा है, बच्चा रो रहा है और उसने अपना सर इस तरह से बच्चों घुटनों पे रखा हुआ है, और कुछ उसको स्ट्रेंज फील होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर. Well, what's the matter? He asked. फिर भी वो पूछता है क्या बात है. His anger's giving way to concern.
What are you crying for? The boy would not answer or look up. His body continued to rock with side sobbing. Come on, boy, you shouldn't be out here at this hour. Tell me the trouble. Look up. The boy looked up. He took his hands from his face and looked up at the teacher. The light from Mr. Oliver's torch fell on the boy's face, if you could call it a face. Then बच्चों वो फिर भी पूछने लगते हैं, क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे, चलो साथ में मेरे, हर तरीके से उसको कोशिश करते हैं और अपना बताओ किस वजह से आप परेशान हो, क्या ट्रबल है। और इतना पूछने के बाद बच्चों वो बच्चा अपने मुंह को ऊपर उठाता है, अपने फेस को ऊपर उठाता है और जैसे उसके फेस पर बच्चों टॉर्च की लाइट पड़ती है तो बोलते हैं, हाँ, if you could call it a face. It had no eyes, ears, nose or mouth. It was just a round smooth head with a school cap on the tops of it, and that's where the story should end. But for Mr. Oliver's it did not end here. The torch fell from his trembling hand. He turned and scrambled down the path. देन बच्चों जैसे उसको फेस को देखा तो बोलते ही फेस है, इस पर ना आईज है, ना ईयर्स है, ना नोज है, ना माउथ है, सिर्फ स्मूथ हेड है वहां पर। और ऐसे देखते हुए उनके हाथ लड़खड़ा जाते हैं और हाथ लड़खड़ाते हुए बच्चों मिस्टर ओलिवर के हाथ से टॉर्च भी गिर जाती है। एंड ही टर्न एंड स्क्रैम्बल डाउन द पाथ। Running blindly through the trees and calling for help, he was still running towards the school's buildings when he saw a lantern swinging in the middle of the path. Mr. Oliver stumbles up to the watchman, gasping for the breath. What is it, Sahib? Asked the watchman. Has there been an accident? Why are you running? I saw something horrible, a boy weeping in the forest, and he had no face, Sahib. देन यहाँ पर बच्चों भागते हैं, डर जाते हैं और हेल्प कोशिश करें, स्कूल बिल्डिंग की तरफ भागे जा रहे हैं। वहां पर बच्चों वॉचमैन होता है, वो लाइटर लेके खड़ा हुआ है और बोलते हैं क्या हुआ। वॉचमैन को देखता है, वो और ज्यादा बोलते हैं कि किस तरह से हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही, क्यों भाग रहे हो। और वो बोलता है मैंने कुछ देखा है, कुछ ऐसा स्टेज देख रहा है, हॉरिबल देखा है मैंने, कुछ एक बच्चा रो रहा था जंगल में और उसका फेस नहीं था। नो फेस साहिब, नो आईज, नोज, माउथ, नथिंग। क्या उसका कुछ भी नहीं था? Do you mean it was like this, Sahib? Asked the watchman and raised the lanterns to his own face. The watchman had no eyes, no ears, no features at all, not even an eyebrow. And that's when the wind blew the lantern out. और बोलते अच्छा ऐसा था, उसके कुछ नहीं था। वो अपने फेस को दिखाता है और बोलता है देखो ऐसा था क्या, उसकी आईज, ईयर्स, कोई भी फीचर्स नहीं था और उसकी इवन आईब्रो भी नहीं थी। और यहाँ पर तो मिस्टर ओलिवर बच्चों और ज्यादा घबरा जाते हैं। That's when the wind blew the lantern out. और ये प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है जो लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के थ्रू। तो प्यारे से चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है और समझते हुए जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट करना है बच्चों।